आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हॉलीवुड मूवी ऑर्बिटर 9। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लड़की की जान की भी परवाह नहीं करते, लेकिन इनमें से एक साइंटिस्ट ऐसा होता है जिसे इस लड़की यानी कि हेलिना पर तरस आ जाता है और वो इसको बचा लेता है। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आज इस मूवी को जरूर देखें। ये मूवी हेलिना की लाइफ पर बनाई गई है। हेलिना देखने में तो बिल्कुल इंसानों की तरह लगती है, लेकिन असल में वो बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि वो हमारी तरह जमीन पर नहीं बल्कि एक स्पेस क्राफ्ट में रहती है जिसका नेम ऑर्बिटर 9 है। हेलिना 20 साल की होती है और ये बचपन से ही इस स्पेस क्राफ्ट में रहती है। जमीन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से जमीन अब अनहैबिटेबल प्लेनेट बन चुकी है, जिसकी वजह से जमीन के लोग स्पेस में एक दूसरे प्लेनेट पर स्पेस क्राफ्ट को ढूंढ लेते हैं। ऑर्बिटर 9 उसी प्लेनेट को ढूंढता है। ये सफर बहुत सालों पहले स्टार्ट हुआ था। इस सफर में हेलिना के साथ इसके पेरेंट्स भी होते थे, लेकिन कुछ साल पहले इस स्पेसशिप में अचानक से एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हेलिना के पेरेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। हेलिना एक क्लोनिस्ट होती है। उसे सेलिस्ट प्लेनेट में पहुंचकर उस जगह को क्लोनाइज्ड करना है। इस काम में इसकी मदद कंप्यूटर रेबिका करेगी, लेकिन इसे भी पता नहीं होता कि वो जगह सेफ है या डेंजरस। ये देखने के लिए हेलिना का हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता हमें हेलिना की बोरिंग लाइफ के बारे में पता चलता है। रोज एक ही टाइम पे सोना, हेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज करना, मेडिकल चेकअप करवाना और अपने पेरेंट्स की वीडियो फुटेज को चेक करना और फिर से सो जाना। बस यही इसकी लाइफ है। इस जिंदगी में उसे कोई भी दूसरा साथी नहीं मिल सकता। एक दिन रेबिका इसे इन्फॉर्म करती है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है और कुछ ही घंटों में इनकी मदद दूसरा स्पेसशिप करेगा। हेलिना बहुत ही एक्साइटेड होती है, क्योंकि ये सब कुछ इसकी लाइफ में न्यू होने वाला था। इससे पहले इनके स्पेसशिप में कोई भी नहीं आया था। हेलिना जैसे ही स्पेसशिप का डोर ओपन करती है तो इसके सामने एक मैकेनिक खड़ा होता है जो ऑक्सीजन बॉक्स को सही करने के लिए आया होता है। इसका नेम एलेक्स होता है। एलेक्स को सिर्फ काम से ही मतलब होता है, लेकिन हेलिना इसे एज अ गेस्ट ट्रीट करती है, क्योंकि हेलिना का ये घर होता है और फर्स्ट टाइम इसके घर कोई आया होता है। ये दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हमें हेलिना की मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलता है। हेलिना यंग गर्ल तो होती है, लेकिन वो काफी चीजों से महरूम होती है। इसके पेरेंट्स के मर जाने के बाद ना तो इसे किसी का प्यार मिला और ना ही कभी इसे कोई साथी मिला। लेकिन एलेक्स थोड़ा डिस्टेंट होता है। ये जानबूझकर हेलिना से अवॉइड करता है। जब एलेक्स अपने काम में बिजी होता है तो हेलिना रूम में जाकर इसके रोबोट के साथ बातें करना शुरू कर देती है। रिपेयरिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट डे एलेक्स यहाँ से चला जाएगा। इस रात इन दोनों में एक फिजिकल रिलेशन बन जाता है। रात तो खत्म हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही एलेक्स को फील होता है कि जो भी इन दोनों के दरमियान हुआ वो बिल्कुल गलत था और वो हेलिना को सॉरी कहते हुए यहाँ से चला जाता है। कैमरा एलेक्स को फॉलो करता है और हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप से निकलकर एक टनल से गुजर रहा है। ये टनल किसी स्पेस क्राफ्ट का हिस्सा नहीं होता। इसके बाद एलेक्स जैसे ही एलिवेटर से ऊपर आकर इसका दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि ये दोनों स्पेस में नहीं बल्कि जमीन पर ही होते हैं। ये टनल असल में एक अंडरग्राउंड पैसेज होता है और यहाँ पर हेलिना यानी कि ऑर्बिटर 9 रहती है। वो असल में एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग होती है। एलेक्स यहाँ से निकलकर अपने बॉस के पास आता है तो हमें पता चलता है कि असल में ये लोग साइंटिस्ट हैं। जमीन आहिस्ता आहिस्ता अनहैबिटेबल होना शुरू हो जाती है। जितनी जल्दी हो सके इंसानों को इस प्लेनेट को छोड़कर सेलिस्ट प्लेनेट पर जाना होगा। सेलिस्ट एक हैबिटेबल प्लेनेट है। इस प्लेनेट पर जाने के लिए ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। सेलिस्ट पर पहुंचने के लिए अभी काफी तैयारी बाकी होती है। इस तैयारी को पूरा करने के लिए 20 साल लग जाएंगे। इस रिसर्च में इन्हें हेलिना जैसे लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि उन लोगों को इंडिविजुअली तौर पर ऐसी हालत में डालकर उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को चेक करना होता है, क्योंकि सेलिस्ट प्लेनेट जमीन से काफी दूर होता है
उस प्लेनेट पर पहुंचने के लिए लोगों को हेलिना की तरह इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के बॉस हिगो होते हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। एलेक्स इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा है। एलेक्स नकली स्पेसक्राफ्ट को विजिट करता है। ऑक्सीजन लेवल का कम होना तो सिर्फ एक बहाना ही होता है। असल में एलेक्स उनकी फिजिकल सिचुएशन को चेक करने जाता है। कभी कभी इन लोगों को देखकर एलेक्स को बहुत ही दुख होता है, लेकिन हिगो इसे कहता है कि जमीन के लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। एलेक्स खुद भी इस बात को अच्छे से समझता है, लेकिन हेलिना से मिलने के बाद वो बहुत ही परेशान रहता है। एलेक्स हेलिना को भुलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी यादों को अपने जहन से नहीं मिटा पाता। फाइनली एलेक्स डिसाइड करता है कि वो हेलिना को रेस्क्यू करेगा। इससे पहले भी उसने एक बार हेलिना को बचाने का सोचा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब दोबारा एलेक्स इसी पर्पस से निकलता है। जब एलेक्स और बाइटर 9 में इंटर होता है तो हेलिना इसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि एलेक्स के आने की इन्फॉर्मेशन इसे किसी ने भी नहीं दी होती। और एलेक्स खुद भी नॉर्मल कपड़ों में होता है। इसने स्पेस सूट नहीं पहना होता। सबसे पहले वो यहाँ के कैमरे उतारता है और इसके बाद वो हेलिना को सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन हेलिना को इसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता और वो इस स्पेसशिप को छोड़कर भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब यही इसका घर होता है। एलेक्स इसे बहुत ही कन्विंस करता है और फाइनली हेलिना इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले एलेक्स इसकी बॉडी से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है और इस डिवाइस को एक रोबोट के साथ कनेक्ट कर देता है। ये लोग टनल से गुजरते हुए एक एलिवेटर पर आते हैं। हेलिना लाइफ में पहली बार मिट्टी पर पाँव रखती है और पहली बार वो पौधों को छूती है। इसके लिए ये सब कुछ एक सपने की तरह होता है। इसके बाद ये अपने सफर को निकलते हैं। ये सफर बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर किसी ने इसकी गाड़ी चेक कर ली तो वो मारा जाएगा, क्योंकि इसकी गाड़ी में हेलिना होती है। एलेक्स हेलिना को एक बॉक्स में लॉक करके इसके ऊपर अपना स्पेस सूट डाल देता है। चेक पोस्ट पर पहुंचने के बाद गार्ड्स को एक्स्ट्रा रेडिएशंस के सिग्नल मिलते हैं। ये सिग्नल हेलिना की वजह से होते हैं, लेकिन गार्ड्स को लगता है कि ये सिग्नल एलेक्स के स्पेस सूट की वजह से आ रहे हैं और वो इसे कुछ भी नहीं कहते। सिक्योरिटी एरिया पार करने के बाद एलेक्स अपनी गाड़ी को रोकता है और ये दोनों बातें करते हैं। हेलिना को जब पता चलता है कि इसके पेरेंट्स जिंदा हैं और वो यहाँ से कुछ ही फासले पर रहते हैं, तो वो उनसे मिलने की जिद करती है। इसकी जिद करने पर एलेक्स इसे समझाता है कि तुम किसी से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें और बाइटर से निकाल लाया हूँ। इसके बाद वो इसे कहता है कि वो साइंटिस्ट अपनी जान से भी ज्यादा इस प्रोजेक्ट से प्यार करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट फेल हो। हेलिना इसकी बातों को तो सुन लेती है, लेकिन वो इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। एलेक्स इसे लेकर अपने घर आता है और यहाँ से इसकी जिंदगी का एक और पार्ट शुरू होता है। नेक्स्ट डे एलेक्स अपने थेरेपिस्ट से मिलकर इसे हेलिना के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट सेल्विया इसे अपना फोन नंबर और अपने घर का एड्रेस देती है। सेल्विया अपना फोन नंबर इसलिए देती है कि अगर कभी इन्हें छुपने की जरूरत पड़े तो एलेक्स और हेलिना इसके घर में आ सकते हैं। एलेक्स हेलिना के साथ बहुत ही खुश होता है। वो इसे ड्रेस भी लेकर देता है। हेलिना के लिए ये सब कुछ न्यू होता है, क्योंकि आज से पहले उसने एक ही तरह का ड्रेस पहना होता है। एलेक्स इसे घूमने के लिए भी लेकर जाता है। एलेक्स इसके साथ बहुत ही खुश होता है। एलेक्स को डिप्रेशन होता है, लेकिन हेलिना के मिलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसे मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। हेलिना भी इस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी वो हर चीज को शक की नजर से देखती है। एलेक्स इसे अपना ऑफिस दिखाता है। इसके ऑफिस में तमाम सिमुलेटर्स की डिटेल्स होती हैं। हेलिना देखती है कि वो सिमुलेटर में रहकर सेलिस्ट में पहुंचने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन जब इसे असलियत के बारे में पता चलता है तो इसके दिल में एक ही सवाल बार बार आता है। सवाल ये था कि अगर इस सफर की कोई मंजिल ही नहीं थी तो 20 साल के बाद लैंडिंग के वक्त इनके साथ क्या होता। अब एलेक्स इसे बताता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम को देखकर इस सफर को और भी लंबा कर दिया जाता, जिसकी वजह से इन्हें और भी रिसर्च करने का मौका मिल जाता। जब तक हेलिना जिंदा रहती वो इस सफर को अपनी रिसर्च के लिए जारी रखते, क्योंकि इन साइंटिस्ट के लिए इन 10 लोगों की जिंदगी की कोई भी अहमियत नहीं होती बनिस्बत जमीन के लोगों के। ये सुनकर हेलिना को बहुत ही दुख होता है। हेलिना का मूड ठीक करने के लिए एलेक्स इसे अपनी फ्रेंड मोनिका के पास लेकर जाता है।
नेक्स्ट डे हेलिना अचानक नोट करती है कि उसके शोल्डर पर कुछ चोट के निशान हैं। ये निशान दर्द तो नहीं करते, लेकिन किसी भी बीमारी के सिम्टम्स जरूर हो सकते हैं। एलेक्स इसे जल्दी से अपने फ्रेंड चाओ के पास लेकर जाता है, क्योंकि चाओ एक डॉक्टर होता है। वो इसके सारे टेस्ट करता है। बीमारी का पता तो टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हेलिना की स्किन बहुत ही वाइट होती है, क्योंकि वो कभी भी धूप में नहीं गई होती। अब चाओ एलेक्स से बार बार पूछता है कि ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिली है, क्योंकि वो इसे देखकर कुछ ना कुछ फील कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलिना घर में अकेली होती है। इसके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे वो किसी बात को लेकर कंफ्यूज होती है। इसके दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हेलिना अचानक से एलेक्स के ऑफिस की तरफ जाती है, तो वहाँ से उसे उसके पेरेंट्स का एड्रेस मिल जाता है। इसे एलेक्स का कहना याद होता है कि तुमने किसी से भी नहीं मिलना, लेकिन इसे एक दफा अपने पेरेंट्स के साथ मिलना होता है। हेलिना बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद हेलिना बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि ये इसके पेरेंट्स नहीं बल्कि रिसर्चर्स होते हैं। हेलिना को ये भी पता चलता है कि वो एक क्लोन है, और वो भी ऐसे इंसान की जो 2 जेनरेशन पहले एग्जिस्ट करता था। ये जो आदमी हेलिना के पास खड़ा होता है, वो इसे बातों बातों में एक बैंड पहनाता है और अपने बॉस को कॉल करता है, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने इस रिसर्च को ऐसे ही तबाह होते हुए नहीं देख सकते। इन्हें ये भी पता चलता है कि इसे एलेक्स ने ही बाहर निकाला है। यहाँ पर हेलिना जिसे मोम कह रही थी, वो इसको यहाँ से भगा देती है। अब एलेक्स हेलिना को लेकर अपने घर से निकलता है और वो सेल्वीना से मिलने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब इनके लिए उसका घर ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां वो सेफ रह सकते हैं। नेक्स्ट डे वो सेल्विया से मिलने के लिए क्लिनिक पर जाता है, लेकिन तब तक हीगो को एलेक्स के घर से सेल्विया का कार्ड मिलता है और वो लोग भी इसके घर पहुंच जाते हैं। सेल्विया इन दोनों को अपनी जगह पर छुपा देती है, जिसकी वजह से पावर ऑन करने से इनका किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन ना तो हीगो इतना बेवकूफ था और ना ही इसके गार्ड्स। इनको पता है कि ये दोनों स्क्रीन की दूसरी तरफ छुपे हुए हैं। अब ये दोनों सेल्विया की तरफ अपनी गन को करते हैं और इसे धमकी देना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी धमकियों का इसे कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर वो इसे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स रिएक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। हेलिना अब इसे ज्यादा परेशानी में नहीं डाल सकती, जिसकी वजह से वो सरेंडर कर देती है ताकि एलेक्स महफूज रह सके। हीगो हेलिना को लेकर सेंटर में आ जाता है। इसके बाद हम एलेक्स को एक क्लब में देखते हैं। यहाँ पर वो चाओ से मिलने आता है। चाओ इसे कहता है कि हेलिना को वापस सिमुलेशन में जाना ही होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से इसकी स्किन पर अजीब सा म्यूटेशन होना शुरू हो गया है। ये म्यूटेशन इसके लिए जानलेवा भी हो सकता है, और कहता है कि इससे जिंदा रहने के लिए वैसा ही एनवायरनमेंट चाहिए जैसा उसे बचपन में मिल रहा था। इसके बाद चाओ इसे एक और इन्फॉर्मेशन देता है, जिसका हमें आगे जाकर पता चलेगा। हीगो हेलिना को पेनलेस टैबलेट देने का फैसला करता है, क्योंकि वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और इसे वापस सिमुलेटर में भेजना भी पॉसिबल नहीं होता। इसके यहाँ पर आने के बाद ऑर्बिटर 9 बंद हो चुका था और इसे रीस्टार्ट करने के लिए बहुत ही पैसे की जरूरत होगी, जिसे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। हेलिना एक शर्त पर इनकी बातों को मानने के लिए तैयार होती है। वो कहती है कि एलेक्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन एलेक्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो हीगो को कॉल करता है और इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर देता है। हीगो इस ऑफर के लिए फौरन राजी हो जाता है। अब ये लोग इन दोनों को मिलने भी देते हैं। एलेक्स ऐसा क्या ऑफर करता है जिसकी वजह से इन दोनों को इतनी आजादी मिल रही होती है। दरअसल एलेक्स भी सिमुलेशन में जाना चाहता है, क्योंकि हेलिना प्रेग्नेंट होती है और वो इसके साथ रहना चाहता है। इसकी प्रेगनेंसी की वजह से इन साइंटिस्ट को काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी, जिसकी वजह से हेलिना यहाँ पर एक और शर्त रखती है। 20 साल गुजरने के बाद हम एक बार फिर से ऑर्बिटर 9 के गेट को देखते हैं। इस गेट में से एक यंग लड़की बाहर आती है। इसके फेस पर भी वैसी ही कंफ्यूजन होती है जैसी कभी हेलिना के फेस पर हुआ करती थी, लेकिन इसके फेस पर एक खुशी भी होती है। ये लड़की एलेक्स और हेलिना की बेटी होती है। इसका वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। इनमें हीगो भी होता है। वो काफी ओल्ड हो चुका था। इसके बाद हम स्पेस में एक स्पेसशिप को देखते हैं।
ये पहला स्पेसशिप है जो सक्सेसफुली पैसेंजर्स के साथ सेलिस्ट के लिए रवाना हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों का मिशन सक्सेसफुल होता है। 20 साल पहले हेलिना ने यही शर्त रखी होती है कि मिशन के कामयाब होने के बाद इसकी बेटी को बाहर निकलने की इजाजत दी जाए। इसकी बेटी के पीछे एलेक्स भी खड़ा होता है क्योंकि हेलिना खुद तो बाहर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से एलेक्स इसे सी ऑफ करने आता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।